इंडिया डेली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और यह खबर है सियासी खबर, सियासत से जुड़ी हुई। आज सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है। एसपी और आम आदमी पार्टी के साथ यह कांग्रेस की फाइनल बैठक बताई जा रही है, क्योंकि शाम 4 बजे एसपी के साथ सीट शेयरिंग पर यहां पर चर्चा होगी। शाम 6:30 बजे दिल्ली के सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी और ये देखिए एसपी भी रहेगी। शाम 6:30 बजे दिल्ली के सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। तो यूपी में विपक्ष का प्लान फिक्स हो गया है। दिल्ली पंजाब पर मंथन बाकी है और दिल्ली में सीटों को लेकर यहां चर्चा होगी कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिल्ली में होगा। आम आदमी पार्टी के हिस्से में कितनी सीट, कांग्रेस को कितनी सीट और क्या एसपी को भी सीट मिलेगी। तो शाम 6:30 बजे दिल्ली के सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बातचीत हुई है और क्या यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी में बातचीत बन गई है, अब बात हो गई है और क्या बात बन गई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि अखिलेश, यह जानकारी आ रही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा, अखिलेश 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें, कांग्रेस 18 से 20 सीटें अपने पास रख सकती है। 18 से 20 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। यह उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला है। कुल 80 सीटों पर आरएलडी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। तो इंडी गठबंधन का यह जो फॉर्मूला है, विपक्षी गठबंधन का यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एसबी एसपी को मिल सकती हैं 2 से 3 सीटें। एसबी एसपी आप समझ सकते हैं कि ओपी राजभर किस तरीके से यहां पर लगातार एनडीए गठबंधन का हिस्सा, अगर वो आते हैं विपक्षी गठबंधन के साथ तो उनको भी सीटें यहां पर दी जा सकती हैं। सीट शेयरिंग ये भी हो सकती है। इसके अलावा आरएलडी को 5 सीटें मिल सकती हैं। और हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तुषार, ये जो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, क्या इसको अंतिम सच माना जाए या फिर अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कोई दुविधा की स्थिति यहां पर है? बिल्कुल, देखिए इसे अंतिम सच नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी कांग्रेस जो है वो बसपा से भी गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत कर रही है। आपको बताऊं तो जो कांग्रेस प्रभारी है अविनाश पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि अभी बसपा से भी बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि बसपा को अपने पाले में लाएं, तभी भाजपा को हराना संभव हो पाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने नेताओं को नसीहत दी है कि वो मायावती के खिलाफ कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना करे। वो एक बड़ी नेता है, मैं भी अनर्गल टिप्पणी नहीं करता हूं, आप भी अनर्गल टिप्पणी ना करें। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अभी सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसमें काफी बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी तक जो फार्मूला सामने आया है उसमें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को यूपी में 50 से 52 सीटें देगी। इसके अलावा तुषार, एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि ओपी राजभर को भी ये पार्टी देने के लिए तैयार है अगर वो इनके साथ जुड़ जाते हैं। क्या उनको लालच दिया जा रहा है क्या सीटों का? ये देखिए, जिस तरह से ओपी राजभर की बात बताऊं तो ओपी राजभर अभी तक भाजपा में मंत्री पद नहीं हासिल कर पाए हैं। हाँ। अटकलें लगाई जा रही थी कि जैसे ही ओपी राजभर आएंगे वैसे ही भाजपा में उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा और साथ ही उनको भी कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन घोसी का चुनाव हारने के बाद अभी तक ओपी राजभर की सीट जो है वो तय नहीं हो पाई है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो ओपी राजभर पर भी डोरे डाल रहा है कि किसी तरह वो आ जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में ओपी राजभर का खासा इम्पैक्ट है। चाहे वो बनारस, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ओपी राजभर तो अभी सीट का फॉर्मूला जो है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, अभी इसको अंतिम सच नहीं माना जाएगा। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार मीटिंग्स चल रही है यहां पर और किस तरीके से विपक्ष लगातार